फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आप सबों का। आपके गुस्से के लिए, आपके नाराज़गी के लिए, आपके स्नेह और प्यार के लिए शुक्रिया आप सबों का। वैसे आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि आज की तारीख एक साथ है और हम सब भी अपने अपने घरों में अपनों के पास अपनों के साथ हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सर हमारे लिए। कुछ ही टाइम पहले ये दोस्त हमारे घर आए। सौभाग्यवश इस लॉकडाउन उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला। जी हाँ सर, वो कोई और नहीं, उनका नाम सोनू शर्मा है। आज का टॉपिक उनकी ही एक प्रेरणादायक कहानी पर है जिसका टाइटल है अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। शादी के 21 साल बाद मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को खाने और फिल्म दिखाने बाहर ले जाऊं। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि एक दूसरी औरत तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ वक्त बिताना चाहेगी। वो दूसरी औरत जिसके साथ मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं वक्त बिताऊं, वह मेरी माँ थी, जो पिछले 19 सालों से एक विधवा का जीवन जी रही थी। मगर मेरे काम और 3 बच्चों की मांगों के चलते मैं कभी कभी ही उनसे मिलने जा पाता था। उस रात मैंने उन्हें खाने और फिल्म देखने चलने का न्योता देने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने पूछा, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? मेरी माँ उन लोगों में से है जिन्हें लगता है कि देर रात किया गया फ़ोन या अचानक मिला न्योता बुरी खबर का संदेश है। मैंने कहा, माँ, मैंने सोचा आपके साथ कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा, सिर्फ हम दोनों। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगले दिन जब मैं काम के बाद उन्हें लेने जा रहा था, मैं कुछ घबराया हुआ था। जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो देखा वो भी हमारी डेट को लेके कुछ शंका में थी। वो दरवाजे पर अपना कोट पहने खड़ी थी। उन्होंने अपने बाल सुंदर तरह से बनाए थे और अपनी शादी की पिछली सालगिरह पर जो ड्रेस पहनी थी वह पहन रखी थी। जब वो मुझे देख मुस्कुराई तो लगा कोई फरिश्ता खड़ा है। कार में बैठते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ तो वे सुनकर बहुत खुश हुए। वे सभी हमारी मीटिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कुछ देर बाद हम एक होटल में पहुंचे जो बहुत आलीशान तो नहीं था मगर अच्छा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ मेरी कोहनी से ऐसे थामा मानो वो दुनिया की पहली महिला हो। बैठने के बाद मुझे मेनू पढ़ना था क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़ा अक्षर ही दिखता था। पढ़ते पढ़ते जब मैंने आंख उठाकर ऊपर देखा तो माँ मुझे ही देखे जा रही थी। उनके होठों पर मुस्कान थी। जब तुम छोटे थे तब मैं ऐसे तुम्हें मेनू पढ़कर सुनाया करती थी, उन्होंने कहा। तो फिर अब समय है कि आप आराम से बैठो और मैं आपके लिए ये करूं, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हमने काफ़ी बातें की, कुछ खास नहीं, बस एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है कहा सुना। हमने इतनी बातें की कि फिल्म ही छूट गई। बाद में जब मैं उन्हें घर छोड़ने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर चलूँगी, बशर्ते तुम मुझे न्योता देने दो। मैंने मान गया।
कैसी रही तुम्हारी डेट? घर पहुंचने पर बीवी ने पूछा। बहुत अच्छी, उम्मीद से कहीं बेहतर, मैंने बताया। कुछ दिन बाद मेरी माँ एक बड़े दिल के दौरे के साथ गुजर गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें एक रसीद थी। जिस होटल में हमने खाना खाया था वहाँ की रसीद थी। साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था, मैंने इसका बिल पहले ही भर दिया है, पता नहीं मैं वहाँ हो पाऊंगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैंने 2 लोगों के पैसे भरे हैं, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के। तुम नहीं समझ पाओगे और रात मेरे लिए क्या मायने रखती थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटे। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि समय पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कहना और अपनों को समय देना कितना ज़रूरी है। जीवन में परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है सर। उन्हें वो वक्त दीजिए जिस पर उनका हक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो फिर कभी पर नहीं टाली जा सकती। इसलिए एक एहसान करिए, घर में रहिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ 19 अप्रैल को। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए।